आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। जोधपुर कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ा मामला, युद्ध की संभावना को देखते हुए अलर्ट मोड पर भारत सरकार के मॉक ड्रिल के निर्णय पर तैयारियां। 7 मई को सीमावर्ती प्रदेश के जिलों में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने दी जानकारी। कहा, संभावित एयर अटैक से बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देश एयर सायरन बजाए जाने का किया जाएगा। काम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को भेजा जाएगा। शहर भर लोगों को ट्रेंड और एजुकेट करने का करेंगे काम। सायरन बजे तो क्या करना चाहिए, कैसे सेफ जगह जाए, इस तरह का वाक्य होता है। तो 7 तरह की होती है सर्विसेज। डिफेंस, पुलिस, मेडिकल सर्विसेज के अलावा सिविल सप्लाई सर्विसेज को लेकर सभी को किया गया है ब्रीफ। साथ ही जिस प्रकार सरकार के निर्देश होंगे प्राप्त, उस तरह से करवाई जाएगी कार्यवाही। मैं सभी जोधपुर वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो मॉक ड्रिल होती है ये एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपने को कोई पैनिक होना है या कुछ होना है, लेकिन ये प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है जिसका अर्थ ये है कि यदि इन केस कभी अपने को इस तरह के सायरन, एयर सायरन या एयर रेड्स होती है, कोई एयर सायरन सुनाई देते हैं, तो अपने परिवार की, अपने आसपास वालों की जान की रक्षा किस प्रकार से करनी है। तो इस मॉक ड्रिल को पूरी गंभीरता से लें तथा जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके साथ में कोऑपरेट करें। ये कल जो भारत सरकार का निर्णय हुआ है कि 7 तारीख को जो अपने सीमावर्ती प्रदेश हैं इनके जिलों के अंदर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। संभावित एयर अटैक से बचने की जो मॉक ड्रिल होती है ये कराई जाएगी। इसी के क्रम में जो अभी तक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं सरकार से, उसके क्रम में कार्रवाई की जा रही है। फॉर इंस्टेंस अपने जो एयर सायरन्स होते हैं, इस मॉक ड्रिल का एक पार्ट होता है कि एयर सायरन्स जो होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे। और उसके साथ ही क्या होता है कि जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं, तो पूरे शहर भर के अंदर वो वॉलंटियर्स को भेजा जाएगा ताकि वो वॉलंटियर्स लोगों को ट्रेन कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें कि जब ये एयर सायरन यदि बजते हैं तो उस समय अपने को क्या क्या कार्रवाई करनी है, कि किस प्रकार से अपने को सेफ जगह, खुली जगह, सेफ जगह चले जाना है, ताकि यदि कोई स्प्लिंटर्स हों, डेब्रीज हों, उनसे कम अपने हताहत हों। उसके अलावा भी जो इस तरह का यदि कोई वाकया होता है तो उसमें 6-7 तरह की सर्विसेज होती हैं जिनका कोऑर्डिनेशन रहता है। फॉर एग्जांपल फायर सर्विस होती है, फॉर एग्जांपल जो आपकी सिविल डिफेंस होती है, पुलिस होती है, मेडिकल सर्विसेज होती हैं, जो सप्लाईज, सिविल सप्लाईज वाली सर्विसेज होती हैं, जो आपके रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं। इन सभी जो सर्विसेज हैं, इन सभी का एक आवश्यक कोऑर्डिनेशन के लिए इन सभी को ब्रीफ किया गया है तथा जिस प्रकार से भी सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग ये कार्रवाई करवाई जाएगी। सिविल डिफेंस के करीबन 400 वॉलंटियर्स हैं, तो वो 400 वॉलंटियर्स को उनको ग्रुपों के अंदर विभिन्न जो लोकेशंस हैं शहर में, विभिन्न जो अपनी बस्तियां, कॉलोनीज हैं, उनके अंदर भेजा जाएगा तथा वो जो है लोगों को अवेयर करेंगे कि यदि सायरन बजता है तो अपने को किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर जो SOP होता है वो भी आज प्रेस रिलीज के माध्यम से रिलीज किया जाएगा कि इनकेस यदि सायरन बजता है तो लोगों को क्या करना है।